बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। जबकि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिंपल इफ़ एल्स स्ट्रक्चर देखा था, जबकि आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये इफ़ एल्स इफ़ है। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो टॉपिक था वो दो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता था। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर है, या तो वो हमारे पास इवन होगा या फिर हमारे पास ऑड होगा। अगर हमारे पास सिर्फ दो सिचुएशंस हों तो उन दो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम लोग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस मौजूद हैं, यानी मल्टीपल कंडीशंस मौजूद हैं और उन मल्टीपल कंडीशंस के अगेंस्ट मल्टीपल सिचुएशंस मौजूद हैं, तो इस सूरत में हम लोग इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों को इसकी एक सिंपल सी डायग्राम दिखाता हूं और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है और एंट्री पॉइंट पे सबसे पहले हमारे पास एक इफ़ कंडीशन आती है। जब भी हमारे पास कोई इफ़ कंडीशन आती है तो हमारे पास दो ही सूरतें होती हैं कि या तो वो कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन फॉल्स होती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा इस सिचुएशन में हमारा पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट मूव करेगा और इस इफ़ कंडीशन के बाद जो इस इफ़ कंडीशन की बॉडी मौजूद होगी उसे एग्जीक्यूट कर देगा, यानी इफ़ कंडीशन के बाद फ़ौरन जो स्टेटमेंट मौजूद होगी इसे एग्जीक्यूट कर देगा और इस बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर हमारी ये वाली इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस सूरत में इसके जो नीचे मौजूद बॉडी है इसे इग्नोर किया जाएगा और फॉल्स होने पे नेक्स्ट एल्स इफ़ कंडीशन के पास चला जाएगा कंट्रोल। और एल्स इफ़ कंडीशन जो है, अब यहाँ पे दोबारा से एक नई कंडीशन मौजूद होगी, उस नई कंडीशन को एवेलुएट किया जाएगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इस सूरत में हमारा कंट्रोल जो है बिल्कुल इसके नीचे मौजूद बॉडी ऑफ एल्स इफ के पास चला जाएगा और इस हिस्से को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। और इस तरह से यहाँ से मूव करता हुआ हमारा कंट्रोल प्रोग्राम के एंड तक चला जाएगा। लेकिन अगर ये एल्स इफ वाली कंडीशन जो है ये भी फॉल्स हो जाती है तो इस सूरत में हमारा कंट्रोल जो है वो मूव करता हुआ एल्स वाले हिस्से के पास चला जाएगा और एल्स के नीचे मौजूद बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं, उससे ये आप लोगों को मजीद फर्दर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है जी प्रोग्राम 5.11, आपकी बुक के अंदर मौजूद है। मैं पहले प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को समझाऊंगा। अब आगे फर्दर जिस तरह हमारे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे और इन्हें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो कहता है जी आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने एक स्टूडेंट से उसके टेस्ट के स्कोर्स के बारे में पूछना है और स्टूडेंट जो भी अपने टेस्ट के स्कोर्स बताएगा उसके मुताबिक जो है आपने उसका ग्रेड जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। अब उसने हमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर तो स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर जो है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 90 है, यानी 90 या उससे ज़्यादा है, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ए डिस्प्ले करवाएंगे उसका ग्रेड। अगर ये 80 से लेके कौन सा कहते हैं 80 से लेके 89 के दरमियान है तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बी डिस्प्ले करवाएंगे। इसी तरह अगर यूज़र की जानिब से नंबर या फिर स्टूडेंट की जानिब से नंबर एंटर किए जाते हैं 70 या फिर 79 के दरमियान, कोई भी नंबर एंटर करता है तो उस सूरत में हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सी डिस्प्ले करवाएंगे। और अगर यूज़र जो है वो 60 और 69 के दरमियान कोई भी नंबर एंटर करता है तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डी ग्रेड जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। और अगर 60 से कम जो है वो नंबर एंटर करता है तो इस सूरत में हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एफ जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। अगर तो मार्क्स जो हैं वो 90 या उससे ज़्यादा हैं तो हमने ए डिस्प्ले करवाना है। एक कंडीशन तो हमारे पास ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर मार्क्स जो है 80 से 89 के दरमियान है तो हमने बी डिस्प्ले करवाना है।
फिर हमने 70 से 79 के दौरान देखना है कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 70 से 79 के दरमियान है तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर C डिस्प्ले करवाएंगे, और अगर 60 या 69 के दरमियान है तो D, इसी तरह अगर 60 से कम है तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर F डिस्प्ले करवाएंगे। अब इसका प्रोग्राम किस तरह से लिखना है, इसका प्रोग्राम लिखने के लिए हम इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, फिर हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कोर नाम का इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए स्कोर नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, यानी स्टूडेंट जो भी नंबर एंटर करेगा, हम उसे इस स्कोर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे और सारी की सारी इफ कंडीशंस इसी के ऊपर इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे कि उसका ग्रेड कौन सा बनता है। तो सबसे पहले हम एक सी आउट मैसेज जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर योर टेस्ट स्कोर। यूजर की जानिब से या स्टूडेंट की जानिब से जो भी नंबर एंटर किए जाएंगे वो इस स्कोर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे इस cin कमांड की मदद से। अब वो नंबर इस वेरिएबल के अंदर मौजूद हैं। अब हमने चेक करना है कि आया स्टूडेंट का A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, D है या फिर F ग्रेड है। तो हम सबसे पहले इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर उसका स्कोर 90 या उससे ज्यादा है तो हमने सी आउट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है, योर ग्रेड इज A, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद ये वाला सी आउट मैसेज डिस्प्ले होगा और नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं सारी की सारी इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर की, वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी, उनमें से कोई भी फर्दर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल मूव कर जाएगा नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, जो कि है हमारे पास एल्स इफ, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में चेक किया जाएगा, इफ स्कोर्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर यूजर की जानिब से या स्टूडेंट की जानिब से मार्क्स 80 या उससे ज्यादा एंटर किए गए हैं या फिर नहीं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस सूरत में ये वाला हमारे पास इसके नीचे मौजूद सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और नीचे वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो स्किप हो जाएंगी। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में वो हमारे पास इस एल्स इफ के पास आएगा और थर्ड कंडीशन चेक करेगा कि क्या स्कोर जो है वो 70 या उससे ज्यादा हैं। अगर स्कोर जो है 70 या उससे ज्यादा हैं, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें ग्रेड डिस्प्ले होगा C और नीचे वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी। और अगर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है तो उस सूरत में वो इस एल्स इफ के पास आएगा कि स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कि क्या स्कोर जो है वो 60 या उससे ज्यादा हैं। तो इस सूरत में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारे पास इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर D जो है वो डिस्प्ले होगा। और अगर ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो उस सूरत में वो आखिरी तौर पे जो है आखिरी एल्स स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें वो जानता है कि अब जो है उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बिलो 60 है तो उसने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर F ही डिस्प्ले करवाना है। तो एल्स वाले हिस्से के अंदर वो लिख देगा सी आउट योर ग्रेड इज F, यानी अगर वो 60 से नीचे कोई भी नंबर एंटर करता है तो उस सूरत में वो उसे चेक नहीं करेगा, बल्कि उसे डायरेक्टली ये मैसेज जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। अब हम जो है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं या फिर जो डमी डाटा एंटर करके देखते हैं। पहले हम डमी डाटा जो है वो एंटर करके देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि यूजर ने एंटर किया हमारे पास 92 एंटर कर दिया जी यूजर ने। तो अब किस तरह से होगा, ये स्कोर नाम के वेरिएबल के अंदर 92 वैल्यू मौजूद है। सबसे पहले वो इस कंडीशन को देखेगा, इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, यानी ग्रेड जो है वो A डिस्प्ले हो जाएगा और बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो स्किप हो जाएंगी, ठीक है। अब हम दोबारा से अज्यूम करते हैं कि अगर यूजर जो है वो 88 एंटर करता है तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा। स्कोर नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू मौजूद है 88। इस सूरत में हमारे पास इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिसकी वजह से ये A ग्रेड वाली सी आउट स्टेटमेंट जो है ये स्किप हो जाएगी इस कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से। तो वो नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर चेक करेगा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80,
क्या स्कोर 80 या उससे ज़्यादा है। यहाँ पर 88 एंटर किया था यूज़र ने, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बी डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके नीचे मौजूद जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी, उनमें से किसी को भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारे पास यूज़र जो है वो 73 एंटर करता है, तो उस सूरत में ये हमारे पास पहली इफ कंडीशन ये फॉल्स होगी, जिसकी वजह से ये ए ग्रेड वाली स्टेटमेंट स्किप होगी। इसी तरह ये सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बी ग्रेड वाली स्टेटमेंट स्किप होगी। और इसी तरह हमारे पास जो है ये थर्ड वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, और इसके रिस्पॉन्स में हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब फर्ज कर लेते हैं कि यूज़र एंटर करता है 25। अब यूज़र ने 25 एंटर की है, तो हमारे पास पहली कंडीशन जो है ये फॉल्स हुई, जिसकी वजह से ये वाला मैसेज जो है ए ग्रेड वाला ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरह सेकंड कंडीशन फॉल्स हुई, जिसकी वजह से बी ग्रेड वाला मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास ये थर्ड कंडीशन फॉल्स हुई और सी ग्रेड वाला मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। फोर्थ कंडीशन जो है वो भी फॉल्स हो गई, और फोर्थ कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट हमें किसी भी कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने क्राइटेरिया में लिखा हुआ था बिलो 60। अब 60 से कम चाहे जितने भी हों, चाहे वो 25 हों, 26 हों, 27 हों, हर एक के लिए हमने एक ही मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो हमने लिख दिया एल्स इफ, अगर इनके अलावा यूज़र कोई भी जो है वैल्यू इनपुट करता है, यानी कि 60 से कोई भी कम नंबर एंटर करता है, तो आपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एफ डिस्प्ले करवा देना है। अब मैं इसे रन करके आपको चेक करवाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। हम एंटर करते हैं जी, स्कोर जो है सबसे पहले 99, तो आपके पास डिस्प्ले हो रहा है जी ए ग्रेड। अब हम इसे दोबारा से रन करते हैं और अब हम स्कोर एंटर करते हैं जी 75। जैसे ही हम 75 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है योर ग्रेड इज सी। और अब हम एंटर करते हैं 25। जैसे ही हमने 25 एंटर किया, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है एफ ग्रेड का। अब इसी से रिलेटेड, इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है जी हमारे पास प्रोग्राम 5.12, जबकि प्रोग्राम 5.13 जो है वो आप लोग सब खुद ही से करेंगे, ठीक है। उसी से मिलती जुलती एक एग्जांपल जो है मैंने 5.10 जो है वो करवाई थी, या पिछले लेक्चर के अंदर करवाई थी, तो इसलिए आप लोग 5.13 जो है वो खुद से करेंगे। अच्छा जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द रेडियस इफ इट कैलकुलेट्स द एरिया इफ द यूजर एंटर 1 एज अ चॉइस, इट कैलकुलेट्स द सर्कमफ्रेंस इफ द यूजर एंटर 2 एज अ चॉइस। वो कह रहा है आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपने यूजर से पहले तो रेडियस पूछना है, फिर आपने यूज़र की चॉइस पूछनी है। अगर तो यूज़र चॉइस के तौर पे 1 एंटर करता है तो आपने एरिया कैलकुलेट कर देना है। अगर यूज़र चॉइस के तौर पे 2 एंटर करता है तो आपने सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है। अब 1 और 2 के अलावा तो हम 1 और 2 के लिए तो हम इफ कंडीशन लिख लेंगे, लेकिन अगर यूज़र ने इसके अलावा कोई एंटर कर दिया तो उसके लिए हम एल्स वाले हिस्से के अंदर एक मैसेज जो है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम है। सबसे पहले जी हम एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद हमें अपनी एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम का मेन फंक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम फ्लोट डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए 3 वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, और ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स फ्लोट डाटा टाइप से ताल्लुक रखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो नंबर्स जनरेट होंगे उनके अंदर किसी ना किसी किस्म का कोई इशारिया जो है वो लाजमी तौर पे मौजूद होगा, इसीलिए हम लोगों ने फ्लोट डाटा टाइप जो है उसका इस्तेमाल किया। और इसी तरह हमने सर्कमफ्रेंस और रेडियस के लिए भी फ्लोट डाटा टाइप जो है वो चूज़ किया, जबकि चॉइस के तौर पे हमने यूज़र को सिर्फ 2 ही चॉइसेस प्रोवाइड की हैं, 1 और 2, तो इसलिए हमने इसके लिए इंटीजर डाटा टाइप जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद हम एक सी आउट मैसेज कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, एंटर द रेडियस, ताकि यूज़र जो है वो रेडियस एंटर करे। और जैसे ही ये मैसेज कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा तो यूज़र इसके रिस्पॉन्स में कंप्यूटर रेडियस एंटर करेगा, जो कि हम इस cin कमांड की मदद से इस रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। फिर हम दोबारा से यूज़र की चॉइस पूछेंगे, इस दफ़ा हम सी आउट मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे एंटर द चॉइस। तो ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द चॉइस, और उसके रिस्पॉन्स में यूज़र अपनी चॉइस एंटर करेगा।
तो वो चॉइस इस चॉइस नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमारे पास रेडियस भी है, अब हमारे पास यूज़र की चॉइस लेने के लिए वेरिएबल भी मौजूद है। तो अब हम इफ़ कंडीशन लिखेंगे ताकि पता कर सकें कि यूज़र जो है वो एरिया कैलकुलेट करना चाहता है या फिर सरकमफ्रेंस। तो हम लिखते हैं इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, यानी अगर यूज़र 1 एंटर करता है एज अ चॉइस, तो हम यहाँ पर विद इन द ब्रैकेट जो है इस यानी कि इफ़ कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में यहाँ पर नीचे एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो हम नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं एरिया इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय पाई। ठीक है, पाई ये मेरा ख्याल है बनता है पाई आर स्क्वायर बनता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला यानी 2 दफ़ा रेडियस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके बाद इसे पाई से मल्टीप्लाई कर रहा है और इस आंसर को एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा है। फिर हम सी आउट कमांड की मदद से उस वैल्यू को जो भी एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर मौजूद है उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक, और इसे मैंने विद इन द ब्रैकेट्स लिखा हुआ है। अब मैंने इफ़ कंडीशन के बाद ये वाला हिस्सा जो है विद इन द ब्रैकेट्स क्यों लिखा है या ब्लॉक के अंदर क्यों लिखा है, उसकी रीज़न ये है कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो वो अगर मैं यहाँ पर जो है इसे ब्लॉक के अंदर नहीं लिखता तो इस सूरत में क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू भी हो जाएगी तो वो जस्ट एरिया कैलकुलेट कर लेगा लेकिन उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवाएगा, क्योंकि इफ़ कंडीशन के ट्रू होने में वो सिर्फ ट्रू होने पर वो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जबकि मैं चाहता हूं कि वो कैलकुलेट करने के साथ साथ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाए, इसीलिए मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया और इसे पूरे का पूरा एक ब्लॉक बना दिया ताकि अगर ये कंडीशन कभी भी ट्रू हो तो इसके रिस्पॉन्स में ना सिर्फ ये एरिया को कैलकुलेट करे बल्कि उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाए। उसके बाद हम एल्स इफ लिखेंगे, यानी कि अगर यूज़र जो है वो एरिया के बजाय सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना चाहता है तो हम यहाँ पर सेकेंड कंडीशन लिख रहे हैं इफ़ एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, यानी अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो इसके रिस्पॉन्स में हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे। सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने के लिए 2 मल्टीप्लाइड 2 पाई आर जो है इसका फॉर्मूला है और उसी की मदद से मैंने यहाँ पर सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया हुआ है और इसे सरकमफ्रेंस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। फिर उस सी आउट कमांड की मदद से उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया ताकि ये दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करे, एक तो सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट भी करे और दूसरा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाए। अगर मैं ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं करता यहाँ पे तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करेगा जबकि उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं करेगा। अब अगर यूज़र 1 और 2 के अलावा कोई भी और वैल्यू एंटर करेगा तो उसके लिए मैं एल्स वाले स्ट्रक्चर के नीचे यहाँ पर लिख दूंगा सी आउट इनवैलिड चॉइस, यानी कि यूज़र ने गलत चॉइस का इंतखाब किया है, क्योंकि अगर यूज़र जो है 1 या 2 के अलावा कोई भी और नंबर एंटर करेगा एज अ चॉइस तो ना तो एरिया कैलकुलेट होगा ना ही सरकमफ्रेंस कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो इस सूरत में मुझे यूज़र को बताना पड़ेगा कि उसने जो चॉइसेस सिलेक्ट की हैं वो गलत हैं, उसे कोई वैलिड चॉइस जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेडियस हम एंटर कर देते हैं 10 और चॉइस फर्स्ट टाइम मैं एंटर कर देता हूँ 1। अब ये एरिया कैलकुलेट करेगा मेरी चॉइस के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 एंटर किया है तो इफ़ कंडीशन फर्स्ट वाली जो है वो ट्रू हो जाएगी। जैसे ही पहली वाली इफ़ कंडीशन ट्रू होगी एरिया कैलकुलेट करके वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा, नीचे मौजूद जितनी भी कंडीशंस हैं उन सबको स्किप कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि उसने एरिया सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जबकि नीचे मौजूद कंडीशन जो है उसे स्किप कर दिया। इसी तरह मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से एंटर करता हूँ। इस दफ़ा मैं रेडियस फिर से 10 एंटर करता हूँ और इस दफ़ा मैं चॉइस जो है वो 2 एंटर करूँगा। जब मैं चॉइस 2 एंटर करूँगा तो पहले कंट्रोल इस वाली इफ कंडीशन के पास आएगा लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो दूसरी एल्स इफ कंडीशन के पास जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया हुआ आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से अगर मैं कोई और नंबर एंटर करता हूँ 1 और 2 के अलावा, यानी मैंने 5 एंटर कर दिया, तो इस सूरत में क्या होगा कि वो सबसे पहले इस इफ़ कंडीशन के पास जाएगा और चेक करेगा ये कंडीशन फॉल्स हो गई। वो सेकंड एल्स इफ के पास आया, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब क्योंकि दोनों कंडीशंस फॉल्स हो चुकी हैं, मजीद कोई कंडीशन चेक करने के लिए मौजूद नहीं है, तो वो एल्स के नीचे मौजूद स्टेटमेंट को एज इट इज़ एग्जीक्यूट करवा देगा, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो होगा इनवैलिड चॉइस का।
ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास मैसेज आ रहा है इनवैलिड चॉइस का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है। और इससे से रिलेटेड प्रोग्राम जो है 5.13 ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे और इसे लिख के देखेंगे। इसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ मौजूद नहीं है। थोड़ा सा अब आप लोग खुद भी ट्राई किया करें, क्योंकि अब हम लोग ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्राम्स जो हैं वो कर चुके हैं। आप लोग खुद से ट्राई करना सीखेंगे तो प्रोग्राम के अंदर पेपर के अंदर जो है वो आप लोग प्रोग्राम लिख सकेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में भी आप लोगों ने अटेंडेंस जो है वो लाजमी तौर पे अपनी वीडियो के नीचे मेंशन करनी है। ठीक है, वीडियो के नीचे आप लोग अटेंडेंस मेंशन करेंगे तो उसी की बेसिस के ऊपर जो है वो मैं आप लोगों की मार्किंग करूंगा सेशनल मार्क्स के अंदर। अच्छा जी, खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखें।